हे गाइस, दिस इज़ अंजलि एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है ईमानदार बालक। वैसे ये कहानी बड़ी प्यारी है। तो मैं बता दूं कि इस कहानी से सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में ईमानदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हर किसी में नहीं पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर पे। वैसे ये चैप्टर विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम विष्णु प्रभाकर है। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण तथा जीवनी भी लिखी है। आगे इसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक कई प्रकार की समस्याओं को अभिव्यक्त किया गया है, अर्थात चर्चा की गई है, उन्हें सुलझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खंडित पूजा, आदि अंत, धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के बाद, ये सारी कहानियां हैं। डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, ये इनकी एकांकी है। ढलती रात और स्वप्नमयी, ये उपन्यास लिखा है इन्होंने। जाने अनजाने, रेखाचित्र एवं संस्मरण है। तथा आवारा मसीहा, ये इनकी जीवनी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर पे आते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ओके। पहला दृश्य, स्थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रखे, उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन ले लीजिए। देशी बटन। साहब दिया सलाई ले लीजिए। तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि एक बच्चा है जिसका नाम बसंत है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो थैले में अपने सामान रखकर बाजार में बेच रहा है। तभी उसकी नज़र मजदूर नेता राजकिशोर पे पड़ती है और वो उनके पीछे पड़ जाता है सामान लेने के लिए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकाल कर, तुम तो, फिर यहाँ पे वो तुम तो बोल के शांत हो जाता है। उसके बाद बोलता है, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। जब बसंत राजकिशोर के पीछे पड़ता है कि कुछ ले लेने के लिए, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, तो यहाँ पे राजकिशोर गुस्से में बोलता है कि तुम तो, और उसे पैसे निकाल कर दे देता है कि ये लो पैसे, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है इसलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बसंत, एकदम नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लें। राजकिशोर, भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, हो तो ले लेता, नोट हैं, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। बसंत, लाइए मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं पलक मारते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? किशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। यहाँ पे भुनाने का अर्थ है छुट्टे कराने, पैसे छुट्टे कराने गया है। अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। किशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपये देकर। यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। तो यहाँ पे पहला दृश्य खत्म होता है और इस पूरे से हमें ये समझ में आता है कि एक बच्चा जो कि दिया सलाई बेच रहा था बाज़ार में, और वो बेचते बेचते राजकिशोर जो कि गरीबों के नेता थे उनके पास पहुंच गया, और फिर उनसे, उनके पास छुट्टा नहीं था तो वो छुट्टा कराने गया था, परंतु 20-25 मिनट हो गए और वो वापस नहीं आया। तो राजकिशोर और उनके दोस्त दोनों अपने में बात कर रहे थे, जहाँ कृष्ण कुमार ने कहा कि ऐसे लड़के बहुत मिलते हैं जो गिड़गिड़ा कर पैसे लेके भाग जाते हैं, और राजकिशोर को भी यही लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इससे एक पाठ पढ़ लिया। पढ़ लिया का अर्थ है कि उससे उन्हें सीख मिली कि हाँ, आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं रहा, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब हमारा शुरू होता है दूसरा दृश्य। तो आगे बढ़ते हैं। दृश्य में स्थान किशनगंज है। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति बोला, कौन?
वे जो मजदूर के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौट लाया हूँ। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भिखू, मैं पहुंचा दूं? हाँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। ये पता चलता है यहाँ पे कि बसंत जब राजकिशोर के पैसे छुट्टे कराने गया था तब उसका एक्सीडेंट हो गया बाइक से, और फिर वह उसके दोनों पैर कुचले गए, जिसके कारण वह उसके पैसे वापस नहीं लौटा सका। फिर आगे हमें ये बताया जा रहा है कि वह अपने भाई को पैसे दिया कि जा करके राजकिशोर को वापस कर दो, जिसका नाम प्रताप था। ठीक है, अब यहाँ पे बसंत भीखू नाम के आदमी से बोल रहा है कि मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो, और भीखू उसे जवाब में ये बोलता है कि मुझे तुमने कौन से पैसे दे रखे हैं जो मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह रहा साहब बसंत, आप आए हैं। आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। किशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भूखे अहिर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, रो पड़ता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भूखे अहिर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। दूसरा दृश्य भी खत्म होता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि बसंत का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो राजकिशोर के पैसे नहीं लौटा सका। और फिर यहाँ पे राजकिशोर की और प्रताप जब आते हैं बसंत के पास, तो उसे वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है आपके एक पैर की हड्डी टूट गई है। और फिर राजकिशोर प्रताप से पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है? तो वो बोलता है कि हमारे माँ बाप दंगे के दिनों में मारे गए थे। ठीक है, और फिर रोने लगता है। तो राजकिशोर बोलता है कि मैं मतलब वो अपने किसी कर्मचारी से बोलता है कि मैं अहिर के घर जा रहा हूँ और तुम भी वहाँ पे डॉक्टर को लेके आ जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे दृश्य पे। तीसरे दृश्य में स्थान भीखू अहिर का घर है। बसंत जमीन पर पड़ा कराहता है। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू, बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये चैप्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, जो कि एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक। कोई भी एक नाटक जो कि हम स्टेज पे करते हैं उसको एकांकी बोलते हैं। तो इस पूरे कहानी में हमें ये बताया जा रहा है कि एक गरीब लड़का है जो कि उसके अंदर एक गुण है, क्या? तो वो ईमानदार है। ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर टूट जाता है, फिर भी वो अपने भाई को भेज करके जो नेता होते हैं, राजकिशोर जिनका नाम होता है, उनके पैसे वापस करवाता है। ठीक है, और इस पूरी कहानी में एक चीज़ हमें ये भी बताई गई है कि लोग बोलते हैं कि अगर गरीब है तो वो ईमानदार नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि है तो वो गरीब, पर उसके अंदर एक दुर्लभ गुण है कि वो ईमानदार है। परंतु ये कहीं ना कहीं बात सत्य भी है कि जो गरीब होते हैं वही ईमानदार भी होते हैं। हर पैसे वाला ईमानदार नहीं होता, और आजकल तो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे चैप्टर तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।